नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हेल्दी रूटीन में नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या स्कूलों की सुबह की टाइमिंग के चलते बच्चों की नींद में खलल पड़ रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती? एक और सवाल कि क्या बच्चों के बस्ते का बोझ उनकी सेहत पर असर डाल रहा है? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है और उन्होंने सलाह दी है स्कूल्स को कि वो टाइमिंग में बदलाव करें ताकि बच्चों की नींद पूरी हो पाए। साथ ही साथ उन्होंने ई क्लासेस को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया है। ऐसे में आज हम नौनिहालों से जुड़े इस अहम मसले पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या वाकई में स्कूलों की टाइम में बदलाव की आवश्यकता है, क्या किताबों के बोझ के बदले ई क्लासेस का विकल्प भी हो सकता है। कहा तो यही जा रहा था कोरोना के बाद कि ज्यादा से ज्यादा ई क्लासेस होंगी, बस्ते का बोझ कम होगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? एक्सपर्ट से लेंगे उनकी राय और इस बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। जिन घरों में स्कूल जाने वाले बच्चे छोटे होते हैं, उस घर की दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। बच्चों के टिफिन तैयार करने के साथ बच्चों को नहलाना धुलाना, उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करना, उनके बस्ते, उनके शूज तैयार करना, ये ऐसे तमाम वो जरूरी काम हैं जो बच्चों को स्कूल भेजने तक चलते रहते हैं। कई बार तो बच्चों को सुबह उठाना ही एक बड़ी मशक्कत का काम होता है। देर तक जगने के चलते बच्चे सुबह उठने में आलस दिखाते हैं। आखिर बच्चों की नींद पूरी क्यों नहीं होती, वे देर तक क्यों जागते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बच्चों की नींद का पूरा ना हो पाना उनकी सेहत को बिगाड़ सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सुबह सुबह स्कूल जाने की मजबूरी से बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती। जाहिर है, दैनिक दिनचर्या के साथ पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के बाद अगर बच्चों की नींद पूरी होती है तो वे पूरे दिन तरोताजा रहते हैं। बच्चों की हेल्दी रूटीन का उनकी हेल्थ से सीधा कनेक्शन होता है, लेकिन सोने जागने का बदलता पैटर्न, न्यूक्लियर फैमिली और बदलती लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बच्चों की दुनिया को भी प्रभावित करने लगी है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है तो उन्हें बच्चों को घर में अकेले छोड़ने की बजाय उन्हें साथ ले जाना पड़ता है। ऐसे में देर में सोने और सुबह जल्दी उठने के चलते कई बार उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसके चलते स्कूल में भी वे एक्टिव नहीं रहते। इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो क्या वाकई महाराष्ट्र के राज्यपाल की बातों पर गौर करने की जरूरत है? जानकारों की माने तो 3 से 5 साल का बच्चा है तो उसे 10 से 12 घंटे की नींद जरूरी है। वहीं 6 से 12 साल के बच्चे को 9 से 12 घंटे और 13 से 18 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रात को अच्छी नींद होने पर बच्चा सुबह उठने में दिक्कत पैदा नहीं करता और खुश होकर स्कूल जाता है। पूरी नींद के अलावा स्कूली बस्ते के बोझ को कम करने को लेकर भी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बस्ते के बोझ को ई क्लासेस में तब्दील करना होगा। इससे एक तो किताबों का बोझ कम होगा, तो वहीं लर्निंग पैटर्न की नई तकनीक के साथ बच्चे कदम ताल कर सकेंगे। वहीं उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी जोर दिया। इससे बच्चों में अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो क्या आप भी अपने बच्चों की पूरी नींद होने, बस्ते के बोझ को कम करने और पढ़ाई लिखाई से इतर उनकी हॉबी को लेकर गंभीर हैं? अगर हैं तो एक पेरेंट के तौर पर यह अच्छी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं देवयानी मुंगली, फाउंडर एंड डायरेक्टर संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स। बहुत बहुत स्वागत है देवयानी जी हमारे शो पर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अस्मिता महाजन, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं एसएल रहेजा हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महाजन आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अर्चना सिंगल, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। अर्चना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवयानी मैम आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। राज्यपाल महोदय ने जो नेक सलाह दी है, संभवतः उनकी चिंता भी इस पे छुपी हुई है और इस तरह का बड़ा आमतौर पर वाकई में देखा भी जाता है। कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज तो बड़ा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ के लिए वो डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देर रात तक बच्चों का जागना आम हो गया है और ऐसे में गवर्नर साहब का संभवतः ये समझना है कि बच्चा सुबह अगर उठ रहा है तो शायद उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो क्या स्कूल अपनी टाइमिंग्स में अगर चेंज कर दें तो नींद पूरी हो जाए या बच्चे को थोड़ा आराम मिलेगा? इस आइडिया पर आपका विश्लेषण क्या है मैम?
तो मेरा ये मानना है कि माननीय महामहिम जी ने ये बात कही है, तो बच्चों को नींद तो कुछ जितने भी घंटे आपने बताए वो आवश्यक है। पर बच्चों से स्वयं मैंने चर्चा की है कक्षाओं में जाके, और बड़े बच्चों का कहना है कि अगर हम सुबह जल्दी नहीं चलेंगे तो हम रश आवर के ट्रैफिक में फंसेंगे, जिससे हमें स्कूल आने में ज्यादा समय लगेगा। और समय भी कहीं निश्चित नहीं किया गया है कि वो कौन सा समय है जो कि उचित है। कई स्कूल 7 पे शुरू होते हैं, हमारे स्कूल एक दो ब्रांचेस 8 पे, एक साइड जो थोड़ी दूरी पे है 8:30 पे शुरू होती है। दूसरा उनका मानना है कि अगर हमें पता हो कि अगर स्कूल देरी से शुरू है तो हम और देरी से सोएंगे। खासकर टीनेजर्स का ये कहना था कि वो किसी न किसी डिवाइस को लेके अपने बेडरूम में सोते हैं, और जिससे उनको कहीं ना कहीं पे थोड़ा या तो वो नोटिफिकेशन से या उसकी ब्लू लाइट से नींद थोड़ी देर में आती है। तो मैं ये मानूंगी कि इस विषय में चर्चा जरूर हो सकती है। विदेशों में भी कई कई रिसर्च हुई हैं जिनमें यह पाया गया है कि बच्चों को इतने घंटे नींद उनके लिए पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से फंक्शन कर सकें स्कूल में। उनकी फिजिकल और उनके शारीरिक जो है स्वास्थ्य, उनका मानसिक साथ, सोचने का तरीका, चिड़चिड़ापन ना हो, गुस्सा ना आए जल्दी से, और अपने काम पे फोकस कर पाए। पर कई जगह बड़े शहरों में जगह की कमी से और पेरेंट्स के डिमांड से कई स्कूल 2 शिफ्ट में भी चल रहे हैं। तो उन स्कूलों के सामने भी ये एक समस्या का कारण बन जाएगा कि कौन सा सही समय है। बहुत जल्दी तो मैं नहीं कहूंगी, पर एक ऑफिस रश आवर के पहले बहुत जरूरी है कि बच्चे स्कूल पहुंच जाएं। और कई बच्चों का मुझसे ये भी कहना था कि अगर आप हमको देरी से बुलाएंगे तो हम घर देरी से पहुंचेंगे, तो फिर हमारा खेलने का समय और या कुछ हम कहीं आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ एक्टिविटी में हमने अपनी रुचि से या हमारे पेरेंट्स ने हमको डाला है, उसका क्या होगा। तो बहुत सारे पहलू इसके हैं। और कुछ विषयों से मैं सहमत हूँ कि बस्ते बहुत भारी नहीं होने चाहिए स्कूल के। हमारे स्कूल में रैक्स का प्रावधान है जहाँ बच्चे जो किताबें चाहें छोड़ सकते हैं, और शिक्षा अधिकारी भी इसमें बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं। कभी कभी आके वो बस्तों का वजन भी लेते हैं देखने के लिए कि बच्चों के बस्तों का वजन उन बहुत ज्यादा तो नहीं है, उनके कंधों को तकलीफ तो नहीं पढ़ाएगा कि पहुंचाएगा, और पढ़ाई कहीं बोझ न बन जाए। पर कहीं में बीच में मुझे लगता है कि चर्चा जरूर हो, पर इसका हल सबसे मिलेगा पेरेंट्स से, पालकों से चर्चा करके, जी। साथ के और डॉक्टरों से, मनोवैज्ञानिक भी हमारे साथ इस एक पैनल में हैं। तो सबसे करके कि क्या है, और कहीं पेरेंट्स को भी रूटीन बदलना पड़ेगा। हमारी एक सर्केडियन रिदम है जी। जहाँ सूरज की रोशनी के साथ हमारी बॉडी अलर्ट होती है, और शाम को अंधेरे के साथ हमारा धीरे धीरे, अगर हम स्क्रीन ना देखें और ज्यादा वो ना करें, तो बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन करती है। हाँ, इस एब्सोल्युटली। रूटीन में कहीं बदली आ गया है जी। पैंडेमिक के चलते, और जैसे आप कह रहे हैं आजकल के बिल्कुल बच्चों मैम। के लिए बिल्कुल। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो कोई ना कोई डिवाइस है, या कोई जैसे बिल्कुल आप कह मैम, रहे हैं कि पेरेंट्स बाहर जा रहे आपने हैं। बहुत सारे पर इसमें इसमें परतें बताई, और इनफैक्ट शुरुआत में जब हम इस जी विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे थे अपने न्यूज़ रूम में भी, तो इसी तरह की आवाज़ें जी आ रही थी कि अगर जी आप स्कूल डिले करते हैं तो संभवतः ये पूर्ण समाधान ना हो, क्योंकि फिर नए नए जी चैलेंजेस भी उभर जाएंगे। उसमें लॉजिस्टिक जी चैलेंजेस अलग हैं, आफ्टर जी स्कूल एक्टिविटीज़ का इशू है। मैं अर्चना जी के पास आना चाहूँगा। अर्चना जी, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, क्या हम राइट इशू को एड्रेस कर रहे हैं अगर हम कहते हैं कि नींद पूरी करने के लिए आप स्कूल की टाइमिंग में चेंज कर दीजिए, और अगर ऐसा स्कूल कर भी लेते हैं तो क्या बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से क्या ये उसके लिए राइट सोल्यूशन होगा? सी इफ यू सी फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि आप एक प्रॉब्लम को उस नज़रिए से देखिए कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है, उसका रूट कॉज कहाँ है। आप प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो लेकिन नेचर को नहीं बदल सकते हो। सो जैसा कि अभी मैम ने बोला कि सर्कैडियन रिदम हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, तो सर्कैडियन रिदम इज गिवन टू अस बाय नेचर, है ना। नेचर ने दिया है हमें वो। आप बॉडी जो है हमारी वो ओवरनाइट रिपेयर करती है बॉडी को, बॉडी टिश्यूज़ को, बॉडी ऑर्गन्स को। आप वो तो नहीं बदल सकते हो। ये तो वही बात हुई कि अगर किसी मेट्रो सिटी में पोल्यूशन है तो आप मास्क लगा के जीने की आदत डाल लीजिए,
क्योंकि वो तो हटेगा नहीं, बट हियर वी आर नॉट सीइंग कि एग्जैक्टली पॉल्यूशन कैसे हटाना चाहिए। तो अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको रूट कॉज उसका उस तरह से देखना है कि लेट नाइट को कैसे अवॉइड किया जाए, या उनकी नींद को आफ्टरनून नैप दिला के किस तरह से पूरी की जाए। वेडिंग्स में जाना है या कुछ वर्क रिलेटेड इश्यूज है, वो कभी कभी होंगे, लेकिन अगर आप उसे रूटीन बना लेंगे तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म रेट आपका लो हो जाएगा, आपका इरिटेशनल कैरेक्टर हो जाता है, अग्रेशन हो जाता है नींद ना पूरी होने की वजह से। आप जितना लेट तक जगते हैं उतना आप जंक फूड खाते हैं। नाइट आउल्स की यही प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं, दैट इंक्रीजेज देयर वेट। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। माइंडसेट चेंज कैसे होगा? माइंडसेट चेंज करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। पेरेंट्स अपना वर्क तो नहीं छोड़ देंगे, बच्चों को अगर आप लेट लेकर जाएंगे स्कूल तो उन्हें कौन ड्रॉप करेगा, पिक कैसे करेंगे? वो अपना वर्क लाइफ कल्चर तो एकदम बदल नहीं सकता है। सो देयर विल बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट विल क्रॉप अप इफ स्कूल टाइमिंग्स गो लेट। एब्सोल्युटली, यानी कि ये आपने कहा कि जो रूट कॉज है उसको, अगर आप जो भी टाइम में ऑल्टरेशन की बात हो रही है तो आप उसकी जगह जो कॉज है जिसके लिए सब कंसर्न है, जहाँ से ये आइडिया आया है वो भी, और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक चीज़ चाहते हैं कि इसका रूट कॉज एड्रेस हो, और वो है नींद। अगर आपने नींद का रूट कॉज फाइंड आउट करके उसके सॉल्यूशन दे दिए तो मेरा ख्याल है कि किसी को इसमें आपत्ति नहीं होगी। डॉक्टर महाजन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैम, इसमें आपका नज़रिया क्या है, और कम नींद का बच्चों की सेहत से थोड़ा और उसको ब्रेक डाउन करके हमारे दर्शकों के लिए बता दें। जी नमस्ते। स्लीप मतलब नींद, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एंड वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन। ठीक है, जो स्लीप है इसको हम लोग कम इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हेल्थ, न्यूट्रिशन, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन स्लीप भी एक वाइटल साइन बन गई है। पुराने ज़माने में इवन थॉमस एडिसन ने कहा था कि स्लीप इज़ अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आज के ज़माने में ये बोलूँगी कि एक भी मिनट ऑफ स्लीप जो आपको मिल सकती है आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आवर बच्चे, आवर चिल्ड्रन, वो तो हमारे कंट्री का, हमारे देश का फ्यूचर है। उनकी स्लीप कितनी ज़रूरी है आपको मैं बता सकती हूँ बाय एक्सप्लेनिंग कि उनकी हेल्थ के ऊपर नींद की कमी से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहली चीज़, उनको मेमोरी के शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अपनी पढ़ाई में या किसी भी एक्टिविटी में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें रिमेंबर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस और एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाता है। जैसे कि इम्यूनिटी लेवल भी डाउन हो सकती है स्लीप की वजह से। मेटाबॉलिक रेट, जैसे साइकोलॉजिस्ट जी मैडम ने कहा वो करेक्ट था कि मेटाबॉलिक रेट लो हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी मतलब मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और इवेंचुअली दिल की बीमारियां तक एडल्टहुड में इन बच्चों को हो सकती है। नींद कम होने की वजह से एक तरह का नींद का कर्ज या स्लीप डेट जमा होता रहता है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ सेकेंड नंबर पे है इन वर्स्ट स्लीप ड्यूरेशन एंड टाइम। मतलब इंडिया में एवरेज ह्यूमन बीइंग सिर्फ 7 घंटे 1 मिनट सोता है अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, जबकि सबसे फर्स्ट देश जापान था, इसमें यूजुअली लोग 6.5 घंटे सोते हैं। ये जो स्लीप डेट या नींद का कर्ज जो जमा होता रहता है बच्चों की सेहत, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे बहुत असर कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके स्लीप और आपके बच्चे की सेहत का कनेक्शन, जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ और सर्वे स्टडीज़ के साथ मैम ने बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। देखिए, ये जो चर्चा है ना, इस पर बहुत पहले से बहस हो रही है कि पुशिंग स्कूल स्टार्ट टाइम्स, क्या ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है? अब इसमें कई इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं। साइकोलॉजी इन एक्शन ने इस पर बाकायदा एक पेपर भी पब्लिश किया था, उसमें कनाडा और दूसरे देशों का एग्जाम्पल भी लिया गया है कि वहाँ पर जब इस तरह के प्रयोग किए गए तो उसके नतीजे क्या आए। इन नतीजों के आलोक में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिलचस्प स्टडीज़ हैं, फाइंडिंग्स हैं, दूसरे देशों में भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं, क्या हुआ वहाँ बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और चर्चा भी करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बच्चों की अधूरी रह जाती है नींद, इसलिए स्कूल बदले रूटीन। महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से ये सलाह आई है और थोड़ा सा इसी के आलोक में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा किया जा सकता है या इसके कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी होंगी। दोनों हम पक्ष और दूसरी जो विपक्ष है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैम, आप ही के पास मैं आऊँगा, देवयानी मैम। और 2017 में ये चर्चा का विषय आया, कैलिफोर्निया में बाकायदा वहाँ के कुछ सीनेटर्स जो हैं इसके लिए बिल लेकर आए। इस पर चर्चा भी हुई, वहाँ बिल तो वहाँ पास नहीं हुआ, लेकिन ये बहस ज़रूर चल पड़ी कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स के जो बच्चे हैं, क्या उनके पास एक लॉफुली ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको कि वो अपने स्कूलिंग ईयर्स में उनको सोने का पर्याप्त समय मिले। ये भी कहा गया कि कम से कम आप 8 बजे के बाद ही रखिए सबके लिए, 8 साढ़े 8 बजे के बाद खोलिए। कुछ और देशों का भी मैं एग्जांपल दूंगा। तो इस तरह की चर्चाएं पूरे विश्व में होती रही हैं, लेकिन ये बिल पास हो नहीं पाया, सहमति बन नहीं पाई। तो यहाँ भी क्या आप इसकी परिणति इसी तरह की देखती हैं या किसी नतीजे पर पहुंचने की गुंजाइश है? तो कुछ अपने अनुभव से विदेशों की स्टडीज के बारे में मैंने भी पढ़ा है और देखा भी है। मैंने स्कूल्स का, हमारे 2 ब्रांचेस का टाइम 8 बजे है और एक का 8:30 बजे है, जैसे मैंने पहले कहा। तो टीनेजर्स के तो कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और कुछ शायद वो लोग अपना पीयर प्रेशर और जो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि मार्क्स और कि उनको सक्सेसफुल होना है और कहीं पे किसी कॉलेज में निकलना है, इस सब चीज़ के कई सारे प्रेशर हैं। पर इन सब चीज़ में हमको इक्विप करना है, उनको हमें बताना है कि क्या उनके लिए, वो भी कहीं पे आंख में पट्टी बांधे टटोल रहे हैं कि क्या सही वो है। तो सारे बच्चों से दोस्त बन के, पेरेंट्स से दोस्त बन के, और ये बताना है कि हम दोनों 2 खेमे में नहीं है, एक ही तरफ है। हमारा एंड गोल है बच्चे को मदद पहुंचाना, बच्चे को खुशहाल देखना। तो बच्चे एक तो अपने काम का डिसिप्लिन रखें, ये न रखें कि अपना काम बढ़ाते जाएं, फिर टालते जाएं, फिर सोचे बाद को हो जाएगा, फिर एक दिन ओवरलोड हो जाए। रात को सोते टाइम एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे मैम कह रहे थे, बिंज ईटिंग भी करते हैं बच्चे, या वो जंक फूड खाते हैं, या कॉफी चाय ना पिए। और एक स्लीप रूटीन बनाएं कि एक ही टाइम पे सोना हो। और उनसे निरंतर पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा कि ज़रा सा भी उनके व्यवहार में या कोई चिड़चिड़ापन देखा या गुस्सा देखा, तो ये मान के नहीं कि नहीं ऐसे ही होता है, तो थोड़ा उनसे बातचीत का सिलसिला कि क्या चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, ये जानना ज़रूरी है। हाँ, अगर हो सके, अगर संभव हो सकते तो 8 बजे से पहले स्कूल शुरू नहीं होने चाहिए। पर उससे बाद मैं जानती हूँ कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या कई स्कूल इससे पहले शुरू होते हैं। हो सकता है 2 शिफ्ट हो सकता है उनकी कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो, जहां वही बसेस फिर जाके प्री प्राइमरी के बच्चों को ला रही हूँ। तो हर स्कूल की, हर शहर की अपनी अलग चैलेंजेस होंगे। बिल्कुल। और हमारे देश में ना देखिए कंडीशंस भी अलग हैं। मैं थोड़ा सा इसको हम विदेशों से कंपेयर करने में थोड़ा सा, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता क्योंकि वहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। अब देखिए यूएस में जब इस पर स्टडी हो रही थी 2017 में, तो वहाँ का एक थिंक टैंक है रैंड कॉरपोरेशन, जो कि सेंटा मोनिका का एक थिंक टैंक है। इन्होंने बताया कि अगर आप स्कूल्स की स्टार्ट टाइम्स को पुश कर देते हैं आगे, तो उससे यूएस इकोनॉमी को $8.6 बिलियन का गेन होगा, क्योंकि बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आगे के 15 सालों में आपको $140 बिलियन का हो सकता है कि गेन मिले। साथ ही साथ वहाँ पर उनका ये भी कहना था कि बच्चे सुबह सुबह आके चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दबाजी में आते हैं, तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो शायद क्योंकि वहाँ पर बच्चे अक्सर खुद कम से कम हाई स्कूल्स में आके ड्राइव करने लग जाते हैं, तो वो भी कम होंगे। तो इस तरह के वहाँ पर लॉजिक्स दिए गए जो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है और भारतीय जो वातावरण है उनसे। तो इसलिए ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट इम्प्रैक्टिकल लगते हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। अर्चना जी, थोड़ा सा और इस पे करें कि क्या वाकई में बिल्कुल सुबह सुबह के, जैसे मैम ने भी कहा कि 8 बजे तो कम से कम कर दीजिए, शायद गवर्नर साहब भी यही कह रहे हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग ना रहे, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, एक जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल नजर आए, 8 बजे कर दें, तो क्या उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा?
जी, बॉडी तो अपने टाइम पे रिपेयर करेगी, सन अपने टाइम पे सेट होगा, सन अपने टाइम पे राइज होगा। सो मैंने पहले भी बोला था, नेचर को आप नहीं बदल सकते, आप टाइम आगे सरका दीजिए, बट बॉडी अपना फंक्शन जो उसका सेट फंक्शन है वो फिक्स टाइम पे करेगी। 1 से 3 o'clock के बीच में आपका लिवर रिपेयर होगा, 3 to 5 में आपके लंग्स रिपेयर होंगे, डिटॉक्सीफाई होंगे। उसे कैसे बदल सकते हैं हम? नहीं बदल सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट किड्स नीड टू लर्न दैट लाइफस्टाइल चेंजेस हैव टू बी मेड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो अपने जीवन में जो आपको चेंजेस की ज़रूरत है उसको आपको लाना ही पड़ेगा। और आज हम जैसे देख रहे हैं कि सारे डिजीज़ेस लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, और ये जो प्रॉफिट्स की बातें हो रही हैं कि टाइम सरका दें आगे तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, लेकिन वो सारा डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा? हेल्थ इश्यूज़ में। सो what is the point of all this? There is simply no point. You have to teach children that they have to manage and maintain work-life balance. अगर वो अभी से स्कूल जाने के नाम पे प्रेशर्ड होंगे और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे तो आगे वो किस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे? ऑल राइट। They have to learn to manage. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ त्वरित फायदे दिख जाएं तो अगर आपने टाइमिंग्स को बदलने की कोशिश की तो कम उसके जो दूसरे नुकसान हैं वो इन फायदों को शायद ओवरशैडो कर दें, तो आपके हाथ में टेक्निकली कुछ नहीं बचा। Absolutely. ऑल राइट मैम। मैं डॉक्टर महाजन के पास जाऊंगा। Absolutely. डॉक्टर महाजन, 2014 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें ये कहा गया था कि 8:30 बजे ही एक मानक समय होना चाहिए बच्चों के स्कूल को स्टार्ट करने के लिए, सो दैट इट वुड बाय सम स्टूडेंट्स मोर स्लीप टाइम, और इससे उनकी सेहत, उनके सर्वांगीण विकास, अपब्रिंगिंग में अच्छा एक रिजल्ट्स मिलेंगे। भारत में हम देखते हैं कि अभी भी इससे बहुत पहले स्कूल खोलने की प्रवृत्ति है। आपका इस पर क्या राय है? क्या 8:30 बजे एक फिक्स्ड मानक पूरे देश में होना चाहिए कि कम से कम ये स्कूल टाइमिंग हो? जी, सी डॉक्टर एज अ पीडियाट्रिशियन के तौर पे और एंड एज अ पेरेंट के तौर पे मैं सबसे फर्स्ट आपके क्वेश्चन का ही आंसर देना चाहूँगी कि डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स ने किया हुआ है, 8 या 8:30 के बाद ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट आप 11 बजे स्कूल रखिए जैसे कि पहले मेरी स्कूल हुआ करती थी, लेकिन 8:30 या 9, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइमिंग फॉर स्कूल। इसके 2-3 रीजंस है कि बच्चे फिर एक अच्छी नींद पूरी कर पाएंगे। एक स्टडी में इंडिया में ही बताया गया है कि 1 घंटा ऑफ मोर स्लीप फॉर नॉट जस्ट चिल्ड्रन बट एडल्ट्स ऑल्सो उनकी हेल्थ, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदे का रह सकता है। अभी इस आंसर को मैं 2 टुकड़ों में बांटना चाहूँगी। एक तो स्कूल का जो थोड़ा पोस्टपोनमेंट है 8:30 या 9 का टाइमिंग रखना, लेकिन उसी टाइम पे मैं ये भी कहूँगी कि आपकी जो रात की शेड्यूल है, मतलब एक तो बेड टाइम रूटीन होना चाहिए, ओके। पेरेंट्स को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए ताकि वो भी अपना शेड्यूल उसी तरह सेट करे। आपके बच्चों की एक्टिविटीज़ को ओवर शेड्यूल ना करे कि बाबा ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। एक फिक्स्ड बेड टाइम, मतलब नींद का जो टाइम रहता है रोज़ का, फिक्स रखना चाहिए। एक काम पीसफुल एनवायरनमेंट या डार्क एनवायरनमेंट रहना चाहिए। रूटीनली अगर जेंटल काम म्यूज़िक सुनने की आदत है बच्चे को तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। स्टोरी बुक पढ़ना या जो ब्रेन को काम करने के रूटीन एक्टिविटीज़ होंगे वही फॉलो करने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम जो लास्ट 1 to 2 आवर्स बिफोर स्लीप, मतलब नींद के 1 या 2 घंटे पहले तक स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। Absolutely. यहीं पे मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए। आप एक रिवेंज प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ स्लीप ना करें। मतलब क्या कि मुझे फुल दिन लेजर या एंटरटेनमेंट के लिए मी टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात में वो जो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज बिंज करूंगा या बुक पढ़ूंगा, ये नहीं करना चाहिए। आप अच्छा रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे भी टाइम पे सोने की बहुत कोशिश इंपॉर्टेंट बात बोली। करेंगे। इनफैक्ट आज हमको इसको समाहित करने में थोड़ा, क्योंकि बहुत ऐसा विषय है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम, लेकिन ये एक जुड़ा हुआ विषय है कि बच्चे को देर रात तक अगर जगाए रख रहा है तो क्या वो उसकी पर्सनल हैबिट्स हैं या फिर वो माँ बाप की वजह से उठ रहा है क्योंकि माँ बाप ही नहीं सो रहे हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 8 बजे आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और आपको जानकर शायद हैरानी हो
एक ताज़ा स्टडी आई है जो ये बताती है कि भारतीय पेरेंट्स अपने फ़ोन को 7 घंटे दे रहे हैं और बच्चे को सिर्फ 2 घंटे। तो आप खुद सोचिए, ये जो पूरी बहस है, ये स्कूल्स और बच्चे, इसमें एक किरदार को हम भूल रहे हैं, वो है पेरेंट्स, जो शायद इस पूरी कड़ी के एक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो उनको भी क्या ठीक होना है, ये एक चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विषय है। गवर्नर साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि कम से कम उन्होंने अपना स्टेटमेंट से इस पर एक बहस छेड़ी है। इस पर पॉलिसी कब बनेगी, किस रूप में बनेगी, ये तो सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद बनेगी। लेकिन हाँ, इस तरह के विषय चर्चा में आने ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। देवयानी मुगली मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अस्मिता महाजन, थैंक यू सो मच मैम। अर्चना सिंगल, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए।